स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ओके, फाइन ना। आज की क्लास में जो है हम लोग जो है जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है इसके रिगार्डिंग में अकाउंटिंग के दौरान जो जनरल एंट्रीज पास करी जाएंगी वो सीखेंगे, या उनका जो ट्रीटमेंट होता है मेनली हम जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, ये हेडिंग तो मैंने दे दी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक रिजर्व रहेंगे वो देखते हैं। तो ये जो है आपका जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होंगे या अदर रिजर्व जो होंगे तो इसका ट्रीटमेंट जो होगी यहाँ पर करेंगे हम लोग। देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, और ये जो है आपका तब होगी जब when there is a change in profit sharing ratio of existing partners। ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एक्यूमुलेटेड है आपका या अदर जो रिजर्व्स हैं उनका जो चेंज आएगा और उनकी जो ट्रीटमेंट करनी है ये तब करेंगे जब पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो शेयरिंग रेशियो जब कभी बदलेगा, जो शुरुआत में था उसमें जब बदलाव आता है उसमें चेंज आएगा, तो हमको जो है जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या अदर रिजर्व जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो सारे रिजर्व होते हैं उसको उनकी ट्रीटमेंट करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पार्टनरशिप का फिर से रिकंसिलिएशन होने लगता है। पार्टनरशिप में जो है आपका जो है रिकंसिलिएशन की सिचुएशन बन जाती है और हमको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, आज जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो पहले जनरल रिजर्व की यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका डेबिट बैलेंस दैट मींस लॉस, और यदि है क्रेडिट है तो ये प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि डेबिट बैलेंस बोला गया है तो वो लॉस है, आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपके वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी एक साल में चार्ज न करके आने वाले कई सालों में चार्ज किया जाता है। जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है, दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और ये इसलिए क्रिएट कर लिया जाता है कि फ्यूचर में कभी भी किसी वर्कमैन के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उससे कंपनसेट किया जा सके, और कंपनसेट करते समय हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो बिजनेस में कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पहले से रिजर्व बना के रख लिया जाता है। और ये आखिरी जो है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और ये इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है, जिसके कई बार लॉस होती है, जो हमारी जो बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू होती है और वो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस पैदा होता है। मान लीजिए कि बुक वैल्यू हमारी किसी चीज की 1 लाख है और उसी एसेट की जो प्राइस है वो मार्केट में सडनली गिर गई, कम हो गई, मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो जो इसमें डिफरेंस आएगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा तो उस वजह से जो एक लॉस होगा, उसके लिए जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं। ये नॉर्मली जैसे आप इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर जो होते हैं जहाँ पे तेजी से बदलाव आता है और वहाँ फ्लक्चुएशन तेजी से होते हैं, और इस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से की जाएगी, तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि जनरल रिजर्व की सारी चीजें पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, और पार्ट ऑफ प्रॉफिट अगर ये सारी चीजें क्रिएट नहीं की जाती, ओके 11 में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके हम इसको क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी वो सारी चीजें होंगी, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपने क्रिएट तो कर ली और ये आपके बैलेंस शीट में शो होंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे पार्टनर्स हैं तो इन जितने आइटम्स क्रिएट किए गए हैं इन सारे आइटम्स में पार्टनर की होल्डिंग होगी अकॉर्डिंग टू देयर शेयरिंग रेशियो। मान लो अगर कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ओके, और ये 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इन सारे रिजर्व जो भी रिजर्व होंगे उनमें इनकी होल्डिंग 1:1 की रहेगी।
3 है, ए बी सी मान लेते हैं 1:1:1। इनकी होल्डिंग सारे रिजर्व सारे इसमें रिजर्व में इनकी 1:1:1 की रेशियो में ये इसको शेयर करेंगे, उनकी होल्डिंग हो जाएगी। अब होता ये कि जो रिजर्व यहाँ पे क्रिएट किया गया है, अब आज अभी तक इनका जो रेशियो है वो है आपका 1:1:1, लेकिन आज अगर ये चेंज करेंगे, पार्टनर्स अगर इसको चेंज करते हैं इस रेशियो को, आज के बाद हम लोग डिसकंटिन्यू करके नया रेशियो सेट करते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि ए ने बोला कि भाई मैं 3:2 रेशियो के हिसाब से अपन लेंगे, ए तीनों ए का 3/6, 2/6 एंड 1/6 लेंगे। ओके, तो अब जो है फिर आज के बाद यदि ये जनरल रिजर्व रहेगा, ओके, तो इनकी होल्डिंग बदल जाएगी 3/6, 2/6, 1/6। पहले क्या थी 1/3, 1/3, 1/3। अभी जो अगर चेंज आएगा तो अगर ये सारी चीजें बिजनेस में रखी जाती हैं, आगे भी कंटिन्यू की जाती हैं, इनको शो किया जाता है बैलेंस शीट में, तो 3/6, 2/6, 1/6 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हर बार जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, इसके ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। और ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इन रिजर्व जो है, रिजर्व है जो भी, या लॉसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है जो भी है, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको खत्म कर दीजिए। या फिर दूसरा तरीका है कि उसका नेट इफेक्ट निकाल करके एक एडजस्टमेंट की एंट्री कर देंगे और इसका जो है इन सारी चीजें जो इसका इफेक्ट होगा वो उसको खत्म कर देंगे। 2 तरीके हैं, आपको समझ में आया? एक बार फिर बता देता हूं, जो भी यहाँ पे रिजर्व दिए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, इसको या तो इन सारे आइटम्स को या तो जर्नल एंट्री पास करते हुए हम उनको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग ऑफ दीज आइटम्स इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इसी चीज को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है, और डिस्ट्रीब्यूट करना करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है। सो सेम मीनिंग है। तीसरा ये भी बोला जा सकता है कि दे डू नॉट वांट टू शो द इन नेक्स्ट बैलेंस शीट, तीसरे तरीके से ऐसा भी बोला जा सकता है। मतलब अगर इसको आप ट्रांसफर कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये चीजें नेक्स्ट बैलेंस शीट, जो नया बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, वहां पे ये सारी चीजें नहीं आएंगी। आइए देखते हैं इसको। एक एग्जांपल के थ्रू से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। 2 पार्टनर है ए एंड बी और उनका जो रेशियो है 3:2 का रेशियो है। बट नाउ दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अभी वो इक्वली ले लेंगे, जो कि 1:1 का है। ओके, एंड देयर बैलेंस शीट, and their balance sheet showed a general reserve of 35,000। उनके बैलेंस शीट में 35,000 का जनरल रिजर्व है। आगे क्वेश्चन ये बोलता है, आगे क्वेश्चन ये है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, 2 सिचुएशन दी गई है। पहली सिचुएशन बोला गया when they want to transfer the general reserve into their capital accounts। यहां पे बोला गया, क्लियरली बोला गया कि when they want to transfer the general reserve into their capital accounts। यहां पे यह भी बोला जा सकता था कि when they want to distribute the general reserve, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा भी बोला जा सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है। ओके, सेकंड सिचुएशन आपका when they do not want to transfer the general reserve into their capital account। दूसरी सिचुएशन है कि वो अपना जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। ओके, ये 2 सिचुएशन है जब वो जनरल रिजर्व या जो आइटम्स हैं, जो भी सारे आइटम, यहाँ पे से मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये जनरल रिजर्व हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको भी लेकर के भी आपको सेम एंट्री करनी पड़ेगी।
कई बार आपका डिफर्ड रेवेन्यू के जो जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको भी लेकर आपको सेम ये सिचुएशन रहेगी। तो इसको जो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर फिर देख लीजिए, मैंने क्या बताया क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे दो पार्टनर ए और बी, दो पार्टनर, उनका पुराना रेशियो आपका जो है 3:2 का है और आगे वो इक्वली कंटिन्यू करेंगे, इक्वली रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनका जो जनरल रिजर्व है वो 35,000 उनके जनरल रिजर्व शो कर उनके बैलेंस शीट में। सो यदि वो इस जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व शो नहीं करेगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इनटू देयर कैपिटल अकाउंट, जब वो इस जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या होगा, सिंपल है, यू आर टू पास द जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपका जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा विद 35,000 एंड पार्टनर्स अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ये एक प्रॉफिट है और जब भी अकाउंटेंसी में इस साल जो आप पढ़ोगे, जहां भी पार्टनर्स के पार्टनरशिप अकाउंट्स के दौरान जब कभी भी पार्टनर्स के अकाउंट में कोई प्रॉफिट या कोई भी आइटम ट्रांसफर होता है, उनको दिया जाता है तो उनके अकाउंट क्रेडिट होते हैं। जब कभी उनके अकाउंट से कोई भी चीज कम होगी तो वो डेबिट हो जाती है। यहाँ पे उनके प्रॉफिट उनके ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है इसलिए उनके अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहे हैं। सो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे ये हो रहा है कि रेशियो जो रहेगा ओल्ड रेशियो रहेगा। देखिए यहाँ पे जो जनरल रिजर्व है आपके ट्रांसफर हो गया उनके कैपिटल अकाउंट में, सो जनरल रिजर्व डेबिट कर देंगे 35,000 से, यहाँ पे जनरल रिजर्व जो अकाउंट है आपका जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा विद 35,000 एंड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये इनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो दैट वाज 3/5 एंड 2/5। सो आप 35,000 इंटू 3/5 करोगे तो आपको 21,000 मिल जाएंगे और जब आप 35,000 इंटू 2/5 करोगे देन यू विल गेट 14,000। सो ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं, जनरल रिजर्व वाज बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और इसके बाद जो है जनरल रिजर्व नेक्स्ट बैलेंस शीट में शो नहीं होगा क्योंकि ये अमाउंट जो है आपका 35,000 जो है ये आप उनके कैपिटल अकाउंट में जाकर के ऐड हो चुका है। ये था आपका पहला सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाए। तो एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, तो इसमें जो है आप गुडविल का ट्रीटमेंट जो आपने सीखा है, गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, बस वही तरीका आपको यहाँ पे भी लगाना है। फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए दूसरी सिचुएशन, when they do not want to transfer the general reserve into their capital accounts, जब वो जनरल रिजर्व जो आइटम है जो रिजर्व है उसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि दे वांट टू शो द जनरल रिजर्व इन नेक्स्ट बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स जो है आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसके लिए वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, पास करेंगे। ओके, ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि जनरल रिजर्व को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एट फर्स्ट फाइंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यू हैव टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, दैट सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के लिए आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऑन ओल्ड
न्यू ऑन कर देंगे। सो इनका पुराना रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो 1/2 इक्वली, दैट मीन्स टू पार्टनर है इक्वली, मतलब 1/2 बोलेंगे, तीन रहेंगे 1/3 1/3 1/3 इक्वली बोलने से ऐसा हो जाएगा। यदि चार पार्टनर है तो इक्वली बोलने से 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा। मैं ये सारी चीज आपको इतना डीप लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टेक्स करने वाले हो। मुझे पता है हर साल बच्चे आते हैं मिस्टेक करते हैं, मुझे वो सारी चीजें पता है जहां आप गलती करोगे, इसलिए मैं पहले से अपने सारे वीडियो, थोड़े लंबे बन जाते हैं मेरे वीडियोस, लेकिन होता है कि मैं वो सारी चीज आपको बताते चल रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे गलती नहीं करनी, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो पार्टनर है, सो इक्वली बोलने से 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 एल्सियम लेते हुए आप निकालेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग, A is sacrificing 1/10 of his share, while B, जब हम B का देखते हैं इस तरीके से तो B का भी आपका 1/10 है बट इट्स नेगेटिव, सो ही इज गेनिंग, यहाँ पे B गेन कर रहा है। ओके, अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसको कि एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाएगा। देखिए जर्नल एंट्री विल बी B's capital account debit with 3,500 and to A's capital account 3,500। अब यहाँ पे जो देखिए जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट जो है डेबिट होगा, एंड जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गेन कर रहा है उसको गुडविल की बात करो, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है जनरल रिजर्व का, तो यहाँ पर जो है जो गेन करने वाला बंदा है उसके अकाउंट को 35,000 इंटू 1/10 आप ये निकालोगे, then you will get 3,500। ये जो है उसके अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गेन करने वाले को हम डेबिट कर देते हैं, उसके अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे, सेक्रीफाइस करने वाले के अकाउंट में आ जाएंगे। ये आप 11th का रूल है, जिसके अकाउंट में पैसे जाएंगे उसके अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, जबकि जिसके अकाउंट से पैसे कटेंगे उसके अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे 3,500 से इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बी जो है गेन कर रहा है जबकि ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3,500 अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो आएगा, याद रखेंगे, जबकि ट्रांसफर करने वाले में या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले में ओल्ड रेशियो के हिसाब से उसको बांट कर खत्म कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो रही है। तो ये मैंने सिर्फ जनरल रिजर्व एक आइटम को लेकर समझाया। अगले क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें जो है आपको सारे आइटम्स को देखते हैं, बाकी आइटम्स को भी देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा ए एंड बी पार्टनर है विद 1:1, इक्वल पार्टनर है। न्यू रेशियो उन लोगों ने डिसाइड किया, न्यू रेशियो रहेगा 3:1, ये नया रेशियो उन लोगों ने डिसाइड किया, और उनकी बैलेंस शीट में जो है जनरल रिजर्व शो कर रहा है 14,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 11,000। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है ना डेबिट बैलेंस बोला है ना क्रेडिट बैलेंस बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो दैट मीन्स दिस इज क्रेडिट बैलेंस। ओके, कुछ नहीं बोला गया दैट मीन्स दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस। बट यदि यहाँ पे डेबिट बोल दिया जाए, डेबिट बैलेंस बोला जाए तो ये लॉस हो जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस या कुछ नहीं होने से दैट मीन्स प्रॉफिट है। अभी जो है मैंने डेबिट बैलेंस बोला, इट्स एक्यूमुलेटेड लॉस, डेबिट बैलेंस मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस, जबकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बोल दिया जाए क्रेडिट बैलेंस बोला जाए
इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यदि कुछ भी ना बोला जाए, कुछ भी ना बोला जाए या कुछ भी ना रहे आपका, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दिया जाए तो भी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ओके, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है आपका 11,000 जो शो कर रहा है, दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रुप में आपका। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं ये बता दूं कि प्रॉफिट लॉस जो है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस, यदि प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे जो क्वेश्चन आप करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, जब एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ये तो भी पार्ट है, जब आप एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बैलेंस शीट आपको मिलेगा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लायबिलिटी साइड शो कर रहा है, दैट मींस वो आपका क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बैलेंस शीट में यदि एसेट साइड शो कर रहा है तो वो है आपका एक्यूमुलेटेड लॉस। अब इसका भी आपको जो है दो तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, दोनों तरीके से कि कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन वही है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द अबव आइटम्स इनटू देयर कैपिटल अकाउंट्स। ओके, सो यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। सबसे पहले आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री इन ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, जनरल रिजर्व आपको जो है 14,000 डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज है तो क्रेडिट बैलेंस, बट यहाँ पे डेबिट होगा, डेबिट हो जाएगा 15,000। और क्रेडिट क्या होगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1। ओके, ये था उनका ओल्ड रेशियो, ये देखिए इनका ओल्ड रेशियो 1:1। सो अभी जो हमने डेबिट किया, जनरल रिजर्व आपका 14,000 टोटल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, पीएल अकाउंट 15,000 से डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, दैट इज इक्वल। So total 29,000 that will be divided among the partner in old ratio. So A's capital account will be credited with 14,500 and B's account will be credited with 14,500 in old ratio. I have written this here. Okay. So ये ट्रांसफर हो गया, जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो गया, नेक्स्ट बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा, इसको ट्रांसफर करना भी बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया गया, ये भी बोला जा सकता है। अभी एक आइटम बचा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दैट इज 11,000, है ना, 11,000 का बचा हुआ है, उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आइटम, एक और आइटम बचा हुआ था हमारा, प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है आपका एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, सो पार्टनर्स के अकाउंट में जब कभी लॉस ट्रांसफर होगी, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट जो डेबिट हो रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 5,500 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट विद 5,500 एंड आइटम जो है आपका टू एडवर्टीज सस्पेंस अकाउंट 11,000 से आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था दोनों तरीके से, ये पहले तरीके से बताया मैंने, ये था पहले तरीके से। इसमें और आगे बढ़ते हैं, यदि वो एडजस्टमेंट करना चाहेंगे, पहला तरीका तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए दूसरा तरीका जो है, when they do not want to transfer the above items or they do not want to distribute the above items, जो ऊपर के आइटम थे, जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस था, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस था उसको वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एक हमने निकाला सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाला, सो ही इज गेनिंग बाय 1/4। ओके, 1/4 ही इज गेनिंग, एंड बी
बी का भी आप वैसे ही करके देखेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके देखेंगे। ये पॉजिटिव आ रहा है, ही सेक्रीफाइसिंग। जो नेगेटिव रहता है वो गेन कर रहा होता है, जो पॉजिटिव रहता है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसके अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जो गेन कर रहा होता है उसके अकाउंट डेबिट कर देंगे। सो यू हैव टू पास जर्नल एंट्री, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड आउट नेट इफेक्ट आल्सो। ओके, जर्नल एंट्री पास करने से पहले, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले आपको जो है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लिया, अभी जो है आपको नेट इफेक्ट भी निकालना पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, दैट्स वेरी इजी। आपने यहाँ पे जनरल लिखा 14,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लिया 15,000, एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 11,000, दैट इज नेगेटिव। सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया। नेट इफेक्ट आएगा 18,000। ओके, अब इसके बाद आप रेडी हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए। सो यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री विद यूजिंग दिस नेट इफेक्ट। ओके, 18,000 into 1/4, that will be 4,500. So A is gaining, his account will be debited with 4,500, and B is sacrificing, so his account will be credited like this. 18,000 into 1/4, that means 4,500. So his account will be credited with this amount. In sacrificing or gaining ratio, it's called adjustment entry. ये जो है आपकी एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री है। इस सिंगल एंट्री को पास करके भी जो इफेक्ट आएगा उसको एडजस्ट किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। इस सिचुएशन में जो जनरल रिजर्व है, जो भी आइटम्स थे, वो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। आगे जाओगे आप, आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। अभी तो मैंने सिर्फ जनरल एंट्री बताई है। जब आप एंटायर क्वेश्चन करोगे तो इस चीज को ध्यान में लेकर चलना। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो ये सारे आइटम्स जो है एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में शो करे जाएंगे। वहां पे ये भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, तो नए बैलेंस शीट में तो आएंगे। तो ये था जनरल रिजर्व का आपका ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व का ट्रीटमेंट बोल सकते हो, ये था। ओके, आज की क्लास में इतना काफी है। देखिए थोड़े वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मेन एम होता है ना। मेन पर्पस मेरा ये है कि जो इतने वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मेरा मेन पर्पस यही है कि आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। छोटे छोटे वीडियोस बना के डाले जा सकते हैं, बट मजा नहीं आएगा। पूरा एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो कीप वॉचिंग कॉस्ट्यूम लर्निंग।